आइए देश में नाजी सरकार और नाजी गैंग के प्रति सेना और जनता में आक्रोश है। और अब तो 147 करोड़ जनता है ना, इस नाजी सरकार से और मोदी जी से कह रहे कि बेशर्मी छोड़ दीजिए और अपने पद से तुरंत त्याग पत्र दे दीजिए, किंतु वो ऐसा नहीं कर रहे। और इनके अरे जितने भी काले कारनामे थे ना, उनके सारे कच्चे छिट्टे सामने आ गए। आखिरकार ये जो नाजी गैंग है ना, ये किसके समर्थन में है, किसके लिए काम कर रही है, ये देखना। ये है ना, इनको भारत से मतलब नहीं है, भारत से सरोकार नहीं है, देश की जनता से सरोकार नहीं है, देश के संविधान से सरोकार नहीं है, न्यायपालिका से सरोकार नहीं है, और हमारी जो ये समाज पालिका है ना, उससे भी कोई सरोकार नहीं है। और इन्हें तो है ना सनातन धर्म से भी कोई सरोकार नहीं है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब ये बात जनता भी जान गई। तो अब जनता है ना स्पष्ट कह रही है कि हम इनको प्रधानमंत्री मानते ही नहीं है, और ये पद पर जबरदस्ती बैठे हैं, बारात बैठे हुए हैं, या आप ये तुरंत त्याग पर दे के हट जाएं, झोला उठाएं और चल दें, किंतु वो ऐसा नहीं कर रहे। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जो इन्होंने नाटक किए ना, जो झूठ बोला, वो भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। इन्होंने ही अपनी प्रतिष्ठा चमकाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए पुलवामा 2 होने दिया। ये भी जनता का खुला आरोप है, और ये सबसे बड़ा गंभीर आरोप है। ये देश की जनता के साथ खिलवाड़ है, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है, सेना के साथ खिलवाड़ है, हमारे जो प्रिय तिरंगा है ना, उसके खिलाफ षड्यंत्र है, और उसके खिलाफ गद्दारी है। हमारे जो सनातन धर्म है ना, उसके खिलाफ गद्दारी है। यह है ना मानव भक्षी दैत्य है, बात अब स्पष्ट हो गई। अब तो है ना सेना ने भी, जो ये सेना को अपनी बंधुआ और गुलाम मानते थे ना, अब सेना ने भी इनको स्पष्ट जता दिया है कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम देश की 147 करोड़ जनता के साथ हैं, संविधान के अनुरूप तो प्रति वफादार हैं, जनता के प्रति वफादार हैं, हम सहिष्णु हैं, हम शौर्यवीर हैं, हमारी कोई आकांक्षा नहीं है, हमारा कोई व्यापार नहीं है, हम तो सिर्फ देश की रक्षा करना चाहते हैं, सीमाओं की रक्षा करना चाहते हैं, और जो ये जनता है ना, उसकी रक्षा करना चाहते हैं, और हर समय जन सेवा करना चाहते हैं। ये सेना का खुला संविधान है, स्पष्ट निर्देश है। किंतु इंडिया है ना, ये नाजी गैंग, ये भारत के प्रति वफादार नहीं है, ये तो अंबानी अडानी के प्रति वफादार हैं, और कारपोरेट जगत के प्रति वफादार है, और ये तो उनके एजेंट है, उनके एजेंट है। और ये सारा है ना अमेरिका के हितों के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं और करते रहेंगे। अब ये जनता ने भी अब स्पष्ट सोच लिया है और समझ लिया है कि जो ये नाजी गैंग है ना, जो स्वदेशी आतंकी गैंग है, ये जनता ने अपनी मोहर लगा दी है। अब इसकी मोहर को कोई नहीं काट सकता। अब ये जो इन्होंने है ना सेना का अपमान किया, न्यायपालिका का अपमान किया, सनातन धर्म का अपमान किया, और भी न जाने कितने कितने काले कारनामे किए हैं, सबकी डायरी, सबका हिसाब किताब जनता के हाथों में है। अब जनता इन्हें है ना कहीं का नहीं छोड़ेगी। और यह यहाँ पर जो अभी जो इनका जो नाटक चल रहा है ना, अब फूट डालो राज करो, अरे ये तो है ना बहुत गिरे हुए स्तर के लोग हैं। हम जो हमारा ये संघ है ना, हम जिसको हिंदू, हिंदुत्व, सुसंस्कृति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद इसका जनक मानते हैं ना, वो उसका ठेकेदार बनता है ना, परंतु वो ठेकेदार भी इन्हीं स्वदेशी आतंकी गैंग के साथ है। अब आइए, ट्रंप ने कितने हमले किए, इतने हमले किए कि हद से ज़्यादा, उसका एक भी जवाब नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए?
अरे जो ट्रम्प है ना, उन्होंने तो मोदी को पूरा ही नंगा कर दिया। उनके सर के जितने बाल थे ना, तो सर के तो क्या पूरे शरीर के बाल उतार के रख दिए। ट्रम्प इस मामले में सिद्धहस्त थे। इसका भी एक बड़ा विचित्र कारण है, हम वो कारण को उजागर नहीं करना चाहते। यदि उजागर कर देंगे ना तो बहुत बुरा होगा। हम नहीं चाहते कि हम किसी विवाद में पड़े, किसी प्रपंच में पड़े। परंतु अभी है ना, ट्रम्प का जो है ना डीएनए भी बड़ा विचित्र है, ये भी एक स्पष्ट है। बहुत विचित्र है डीएनए इनका। और तो ये है ना, ये तो ट्रम्प है ना, किसी की नहीं सुनेंगे। ये तो है ना अपनी मनमानी करेंगे। और ये मोदी जो है ना, मोदी गैंग, नाजी गैंग, ये सब अमेरिका के गुलाम हैं। उसके खिलाफ बोल नहीं सकते, एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये भी हम खुलासा करें। अब यहाँ पर जब ऐसी स्थिति बनी हुई है ना, और जो इन्होंने जो सेना को अपमान कर दिया, अरे ये मोदी कौन है, ये है क्या आखिरकार? और जो इनके चिंटू है ना, पालतू चिंटू, सत्ता के गुलाम, सत्ता के दलाल। और जो मध्य प्रदेश का एक डिप्टी सीएम है ना, वो क्या कहता है कि पूरी सेना मोदी के चरणों में समर्पित है। अरे तो आपको ये बात कहते हुए शर्म आना चाहिए। आप जरा अपना हिसाब तो देखिए कि भोपाल में आप अपने पुत्र के नाम से आप क्या क्या कर रहे हैं। ये आपको होश नहीं है। आप जरा सोच लीजिए, समझ लीजिए। ये देश की सेना है ना, किसी के सामने नहीं झुकती है। ये भी आपको स्पष्ट बता दूं, वो भारत माता के सच्चे सपूत है, जो कभी सर कटा सकती है किंतु सर झुका नहीं सकती। तो ये मोदी क्या है, ये पता है आपको? इसकी असलियत जानते हैं आप कि क्या है? आप खुद भी नहीं जानते। ये नाजी गैंग की है ना, आप एक किसी भी चीज़ से परिचित नहीं है। आप तो सिर्फ उनके बंधुआ हैं, गुलाम हैं, बंधुआ मजदूर हैं। सिर्फ आप मजदूरी कीजिए और सत्ता का हलवा खाइए, सत्ता के गुलाब जामुन खाइए। ये भी बात स्पष्ट है। हम यहाँ पर बहुत कड़वी बात कहना चाहते हैं, किंतु बहुत यदि हम खुलासा कर देंगे ना, तो हो सकता है कि हमारी हत्या भी हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, हो सकती है, ये हमें पता है, हम जानते हैं। क्योंकि हम तो है ना, शुरू से हमने CIA के सारे राज खोले हैं। आप चाहे तो थीम का इतिहास देख लीजिए अखबार का। और हम CIA के कितने कितने एजेंट देश में सक्रिय हैं ना, उनका भी हमें संज्ञान है। तो ठीक है, अब यह है जब हम उजागर करते रहेंगे। और अपने यहाँ पर जो हमारे ये जो देश के नेता हैं ना, ये सरकार है, ये नाजी गैंग है, उसके जो चिंटू हैं, ये मोदी मीडिया के जो हिंदू और संस्कृति के ठेकेदार हैं, उनके चेहरे पर एक नहीं अनेकों हजारों मुखौटे लगे हुए हैं। जनता उनको नहीं उतार पाएगी। ये जनता को धोखा दे रहे हैं, जनता के साथ धोखाधड़ी कर। इनको भारत से प्रेम नहीं है, भारत के अस्तित्व से प्रेम नहीं है। जो ठेकेदार बने हुए हैं ना संस्कृति के, जरा 47 के विभाजन के बाद की स्थिति का भी जनता अध्ययन कर ले कि ये किस तरह से राजा महाराजाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। तो कुछ अनेक जो राजघराने थे जो भारत में शरीक नहीं होना चाहते थे, वो तो पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने इन सबको मजबूर कर दिया कि आप ले जाओ, नहीं तो जो ये ठेकेदार है ना, ये तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। और अंग्रेजों तक का साथ दिया इन्होंने। कोई जानता है, सारा इतिहास गवाह। हम क्या इतिहास की बात करें, ये तो भी ठीक है ना। अब जो यहाँ पर देश की ये फालतू की बातें हैं और ये कांदे के छिलके हैं, हम जब जितने छीलते जाएंगे उतने निकलते जाएंगे और बीज नहीं निकलेगा। तो हमसे वही बात करें जिसका हमें परिणाम मिलना है। तो हम यहाँ पर मैं बात करता हूँ हमारी सेना की और हमारे राष्ट्रपति की। ये सेना है ना, अब सेना का जो अपमान किया है ना, वो सेना अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। सेना उग्र होगी, निश्चित होगी, और सेना को उग्र हो जाना चाहिए यदि उसमें तनिक भी सम्मान है तो। अब आप खुलेआम से आ जाइए, जनता आपके साथ है। जनता स्पष्ट कह रही है कि आप है ना
सबसे पहले जिन्होंने सेना का अपमान किया है ना, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए, उनके पूरे ग्रुप को जेल में डाल दीजिए, और जिन्होंने पुलवामा होने दिया ना, उनको भी आप गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। हमारे जो राष्ट्रपति जी है ना, ये सेनाधिपति हैं, काहे कि नामधारी सेनाधिपति हैं, इनको कोई कुछ संज्ञान नहीं है और इन्हें किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है। तो यदि हो सके ना, यदि वे अपना चरित्र नहीं बदलती है, चरित्र नहीं सुधारती है ना, तो उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डालने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ये सेना, हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि सेना का सत्ता, सेना को राष्ट्र का संचालन दायित्व दे देना चाहिए। उनके जो सहयोगी के रूप में है ना, हमारे सीजीआई है जो न्यायपालिका के, उनको उनका सहयोगी बनाइए, वे अपनी निगरानी रखेंगे। ये काम राष्ट्रपति को करना है, मुर्मू जी को। आप इसके लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले आपातकाल की घोषणा कर दीजिए। कोरोना का कितना प्रभाव हो रहा है आप देख लीजिए, जल त्रासदी हो रही है देख लीजिए, मौसम परिवर्तन हो रहा है ये देख लीजिए, फिर नाजी गैंग है ना, कितने प्रकार के राजनीतिक नाटक कर रही है ना, ये भी आप देख लीजिए। हम जानते हैं कि आप इनके हाथों की कठपुतली है, नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली है, किंतु अब ऐसा नहीं चलेगा। अब ये सेना भी सतर्क हो चुकी है, देश की 147 करोड़ जनता भी सचेत हो चुकी है। सेना और 147 करोड़ जनता का जो विवेक है ना, वो सकारात्मक होकर चैतन्य हो चुका है। इसीलिए तो बात हम भी ये बात कह रहे हैं, जो जनता कहती है, जनता सोचती है, वही बात तो हम कह रहे हैं। और राष्ट्रपति को समझना चाहिए, मुर्मू जी को, अरे छोड़ दीजिए कठपुतली बनना, आप तो मैदान में आ जाइए यदि आपको अपने भविष्य की चिंता के सुनहरा भविष्य चाहती हैं तो, और नहीं तो नाजी गैंग की कठपुतली जैसा अस्तित्व चाहती है ना, तो करती रही है। जनता ने आपको भी नकार दिया कि अब तो जनता है ना, आपको भी राष्ट्रपति नहीं मान रही, ना नरेंद्र मोदी को पीएम मान रही। खत्म काम आप लोगों का, खेल खत्म। तो आप ये तो जनता के जो सुझाव आ रहे हैं ना, जनता की भावना आ रही है ना, उसके अनुरूप काम कर लीजिए। और यदि आप नहीं कर सकते ना, तो इसी वक्त त्याग पत्र दे दीजिए, आपकी भी कोई ज़रूरत नहीं। ये मैं कभी बात कह रहा हूँ, कहना पड़ेगी। और अब तो सेना को है ना, बहुत उग्र रूप में काम करना चाहिए। जितने भी जो सेना को कमज़ोर करने का, सेना के साथ गद्दारी की है ना, उन सबको जेल में डाल दीजिए। यह है। और अब यहाँ पर बात आती है हमारे देश में आखिरकार प्रजातंत्र कैसे जिंदा रहे। नहीं, प्रजातंत्र तो जिंदा रहेगा, संविधान जिंदा रहेगा, राष्ट्रवादी तत्व जिंदा रहेंगे और सनातन धर्म जिंदा रहेगा। अंतिम संस्कार होगा तो इस नाजी गैंग का होगा, उनके पालतू चिंटुओं का होगा, ये गोदी मोदी के मीडिया का होगा, और जो नाजी गैंग के जो बदमाश मजदूर हैं, जो कठपुतलियाँ हैं, ये है ना, ये सब उनका संवार होगा। जनता अब बहुत आक्रामक रूप में, मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, और हम तो सच बात कहने के आदी है, हम तो सच कहेंगे। और अब तो है ना, मैं ये समाचार प्रसारण के बाद इंतज़ार करूँगा कि ये नरेंद्र मोदी है ना, नाजी गैंग वाले, ये कब त्याग पत्र देते हैं। परंतु मुझे पता है कि इतने बेशर्म हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे इनके जो पालतू चिंटू सेना को नालायक तो कह देते, कैसे हिम्मत कर ली आपने ये बात कहने की। और अब सेना का उग्र रूप देखिए, सेना जब एक्शन में आ जाएगी ना, तो ये नाजी गैंग के चिंटू विंटू सब थरथराने लगेंगे। ये कहाँ थे, कैसे थे, कुछ पता नहीं चलेगा, नजर नहीं आएंगे। अब यहाँ पर ये बात बहुत कड़ी और मजबूती के साथ में कह रहा हूँ, और कहना पड़ रही है। अब तो हम चुप नहीं रह सकते, देश की बर्बादी सहन नहीं कर सकते, सनातन धर्म के साथ गद्दारी सहन नहीं कर सकते, देश के साथ गद्दारी सहन नहीं कर सकते, सेना के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, और देश की सत्ता पर विदेशी ताकतों के एजेंटों को भी हम नहीं देख सकते। खुला हमारा स्पष्ट आरोप है। अब आप चाहे जो कुछ जैसा कर लीजिए। और ये मोदी जी है ना, इनकी औकात तो हम जानते हैं कि क्या है। और धर्म के जो हमारी संस्कृति, धर्म, हिंदुत्व के ठेकेदार बने हैं ना, इनकी भी औकातें हमें पता है, इनका चरित्र पता है, इनके कार्य हमें पता है। ये सब है ना, बड़े घिनौने चेहरे हैं।
इनकी जरूरत नहीं है देश में। और यदि ये जिंदा रहे ना, ये देश में अपना नाटक और जाल फैलाते रहे ना, तो देश तबाह हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। तो 147 करोड़ जनता और सेना और न्यायपालिका को हमारे देश की रक्षा करना है, जनता की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, न्यायपालिका की रक्षा करना है, देश की सच्ची समाज पालिका की रक्षा करना है, देश की आध्यात्म रक्षा करना और सनातन धर्म की रक्षा करना है। यह सेना और 146 करोड़ जनता का दायित्व है। अब सेना भी नहीं चूकेगी, हमें पूरा विश्वास है। अब सेना की आंखें लाल हो रही है और यह नाजी गैंग, नाजी सरकार है ना, इसके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि जिसकी इनको परिकल्पना नहीं है। जनता सेना के साथ है, आप इनको कर लीजिए गिरफ्तार, जनता आपके साथ रहेगी और जनता घेराव करेगी इनका, और जनता इनसे बदला लेगी कि तुमने हमें मूर्ख बनाया ना 11 साल तक, तुमने हमें जितना भ्रमित किया है ना, अब हम उसका बदला लेंगे। ये जनता का संकल्प है। मैंने बहुत कड़वी बात कही है, बुरा लगे तो लगे भाई, हम तो सच बात कहने के आदी है और सच सबके सामने रखते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।